हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन सेकेंड यानी कि वनस्पति जगत यानी प्लांट्स वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेसन में हम लोगों ने देखिए सबसे पहले डिस्कस किया कि विज्ञान क्या होता है, और देखिए विज्ञान किससे बना है। तो विज्ञान यानी साइंस साइंटिया शब्द से बना है, जो कि लेटिन भाषा का शब्द है। और जो साइंटिया हो जाता है उसका अर्थ क्या हो जाता है? जानना हो जाता है। और अगर हिंदी में बात की जाए तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो विज्ञान वि प्लस ज्ञान यानी कि देखिए विशेष प्रकार का ज्ञान। अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा देख लेते हैं एक बार से फिर से कि किसी वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। यानी कि इस तरह से ये परिभाषा हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने सजीव के बारे में देखा, निर्जीव के बारे में पढ़ा कि निर्जीव क्या होते हैं। जैसे कुर्सी हो जाती, मेज़ हो जाती, पेन हो जाती, धातु हो जाती, प्लास्टिक हो जाती, किस में आते हैं? तो ये निर्जीव में आते हैं। सजीव में कौन आते हैं? जैसे मनुष्य हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं, कीड़े जंतु, कवक, शैवाल, ये सब हो जाते हैं। किस में आते हैं? तो सजीव में आते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद प्राकृतिक वस्तुओं को देखा, उसके बाद मानव निर्मित वस्तुओं को देखा, फिर हम लोगों ने अनुकूलन को देखा। अनुकूलन किसे कहते हैं? कि किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेना, जहाँ पे जैसा होता है, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी हो, वो अपने आप को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं। यही क्या होता है? अनुकूलन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम लोग वनस्पति जगत यानी कि प्लांट्स वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देख लेते हैं वनस्पति जगत। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे पौधे के विभिन्न भाग व उनके कार्य और प्रकारों को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद पौधों के विभिन्न भागों में रूपांतरण देखेंगे, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता को देखेंगे। इन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पौधे के विभिन्न भाग यानी डिफरेंट प्लांट्स ऑफ पार्ट, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पौधा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो पौधा होता है उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें एक मूल तंत्र होता है और दूसरा क्या होता है? पररोह तंत्र होता है। तो जो मूल तंत्र होता है वो कहाँ पे होता है? वो भूमि के अंदर का भाग होता है। और जो पररोह तंत्र होता है वो कहाँ पे होता है? तो भूमि के बाहर का भाग होता है। जैसे देख लीजिए आप, जैसे जड़ कुछ इस तरह से होती है, इसको समझ लेते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें क्या होता है कि चीज़ें डिटेल में प्लस चित्र वाइज आप लोग समझिएगा, क्योंकि साइंस का मतलब भी होता है चित्र वाइज चीज़ों को समझना, है ना, कोई भी चीज़ है। और उसके बाद देखिए ये आपका हो जाता है। तो इस तरह से जो कौन सा पार्ट हो जाता है? ये आपका जड़ हो जाता है यानी मूल तंत्र हो जाता है। ये भूमि के अंदर का भाग है ना। ये आपकी जड़ जो है ये भूमि के अंदर का भाग है। और पररोह तंत्र क्या होता है? ये जो भूमि के बाहर का होता है। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए जड़ को समझ लेते हैं। जड़ अभी जैसे कि डिस्कस किया कि जड़ क्या होता है। तो एक आपकी हो जाती है मूसला जड़ और दूसरी क्या हो जाती है? अपस्थानिक जड़। अगर मूसला जड़ की बात की जाए तो जैसे आपकी मूली हो जाती है, जैसे देखिए मूली हो जाती है, तो जो इसकी जड़ होती है वो कौन सी जड़ होती है? तो वो मूसला जड़ में आती है। जैसे आपकी अपस्थानिक जड़ में कौन आता है? तो जैसे सतावर की जड़। ये क्या होता है? ये ऐसे कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से होती है जो आपकी झकड़ा जड़ होती है। तो ऐसे होती है कुछ, देखिए इस तरह से झकड़ा जड़ होती है। इसको अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं और झकड़ा जड़ भी कहते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं
तना और पत्ती की। तो तना देखिए, रूपांतरित तने के प्रकार, तो इसमें जो आपका तना हो जाता है वो भूमिगत तना होता है, वायवीय तने होते हैं और अर्धवायवीय तने होते हैं। और अगर बात पत्ती की जाए तो एक सरल पत्ती होती है, एक संयुक्त पत्ती होती है। हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे सरल पत्ती कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए आपकी सरल पत्ती इस तरह से कुछ होती है, जैसे कि, लेकिन ये यहाँ पे मिली हुई नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है वो सरल पत्ती हो जाती है। और अगर संयुक्त पत्ती की बात की जाए, जैसे आपकी गुलाब की पत्ती हो जाती है, तो वो कुछ इस तरह से होती है। तो वो क्या होती है, वो मिली हुई होती है। कि आपने देखा होगा कि जो गुलाब की पत्ती होती है उसमें 3 और 5 ऐसे ही तो होता है ना कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या होता है, तो ये आपकी हो जाती है, देखिए, संयुक्त पत्ती आ जाती है। इसके भी प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती है, अभी डिटेल में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अर्धवायवीय ये हो जाते हैं, अर्धवायवीय तने भी हो जाते हैं, संयुक्त पत्ती, इन पर सब पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पुष्प देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका पुष्प हो जाता, पत्ती हो जाती है, तना आपको अच्छे से पता है, जो मोटा भाग होता है वो तना होता है, उसमें जो ये निकली हुई होती है पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरे रंग की होती है ना। और ये आपकी जड़ हो जाती है। इसमें देखिए प्राथमिक जड़ ये हो जाती हैं, और देखिए द्वितीय जड़ ये हो जाती है, और प्राथमिक जड़ कौन सी हो जाती है, इसमें जो ये चीज़ होती है वो आपकी प्राथमिक जड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो जड़ तंत्र हो जाता है। उसके बाद हम लोग जड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पौधे का वह भाग जो प्रकाश व वायु से दूर अंधकार की ओर अर्थात भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है, जड़ कहलाता है। यानी देखिए क्या होता है, जो जड़ होती है वो कहाँ पे होती है, तो जो जड़ होती है वो कुछ ऐसे ही तो होती है, यानी कि कहने का मतलब है वो भूमि के अंदर होती है। जड़ कहाँ होती है, तो भूमि के अंदर होती है, और वो अंधकार में वो रहता है, यानी जड़ जो है वो अंधकार में रहती है और विकसित होती है। और आपका देखिए, इसे मूल भी कहते हैं। यह भाग भूमि की ओर पतला होता जाता है, जैसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। जैसे जो जड़ होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे वैसे पतला होता जाता है ना, और यहाँ पे ये तना मोटा होता है, और फिर जब जड़ होती है तो वो यहाँ पे पतली होती जाती है, इस तरह से होती नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए, जड़ों के कार्य समझ लेते हैं। तो इसमें समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है संपूर्ण पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखना, यानी कि क्या करते हैं वो स्थिर। अब आप देखिए, जड़ है वो पौधे को क्या करती है, जड़ पौधे को रोके रहती है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका तना हो जाता है, ये आपका पेड़ हो जाता है, तो ये जड़ क्या करती है, ये भूमि में इसमें कसाव देती है, इसको स्थिर बनाए रखती है, जिसमें ये हिलने डुलने नहीं पाता है ना। फिर उसके बाद खनिज लवण व जल को भूमि से अवशोषित करना। अब जड़ ही के द्वारा तो ये सब जल है, इसमें जो खाद्य पदार्थ हैं जो इसको चाहिए होता है, तो वो सब जड़ों के द्वारा ऐसे प्राप्त होता है। उसके बाद देख लेते हैं, तने को सहारा भी देता है। तो जी हाँ, तने को सहारा भी देता है, क्योंकि जो आपका ये तना हो जाता है और जड़ है तो इसको सहारा ही तो देती है ना ये। तो इस तरह से ये हो जाता है संवहन या रसारोहण तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद जड़ के प्रकार को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रूट। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और चित्रवाइज समझिएगा चीज़ों को। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मूसला जड़ जो होती हैं वो कुछ जैसे मूली हो जाती, गाजर हो जाते हैं, इस तरह से ये जो जड़ें होती हैं मूसला जड़ें होती हैं, ठीक है ना। और आपका जो हो जाता है अपस्थानिक जड़, जैसे सतावर की जड़ होती है, तो अपस्थानिक जड़ को क्या कहते हैं, तो झकड़ा जड़ भी कहते हैं। कुछ ये इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो आपके जब एग्जाम में आ जाता है तो आप इस तरह से चित्र बनाएंगे, और अगर आपका मूसला जड़ आ जाता है तो आप इस तरह से चित्रवाइज क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका देख लेते हैं मूसला जड़। सबसे पहले मूसला जड़ को समझ लेते हैं डिटेल में। टेप रूट यानी अंकुरित होते हुए बीज में से सबसे पहले बाहर निकलने वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को ही मूसला जड़ कहते हैं। यह पौधे की मुख्य जड़ है। इस प्राथमिक जड़ से अन्य जड़ निकलती है, जिन्हें द्वितीय व तृतीयक जड़ें कहते हैं। इन सबको मिलाकर मूल तंत्र बनता है। यह भूमि में अधिक गहराई तक होती हैं।
ये जड़ें द्विबीजपत्रीय पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चना, मटर, इमली आपकी हो जाती है। हम लोग देखिए मूसला जड़ों को पढ़ रहे हैं, यानी मूसला जड़ किस में पाई जाती हैं, तो चना, मटर, इमली ये सब आपकी हो जाती हैं। तो प्राथमिक जड़ कुछ इस तरह से होती हैं। आप लोग चित्र भी देख लें और इसको अच्छे से समझ भी लेंगे, ठीक है ना। और चित्र आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो आप लोग चित्र भी ज़रूर बनाएं, वो भी नामांकित चित्र। ये आपका प्राथमिक जड़ हो जाती हैं, ये आपकी द्वितीयक जड़ हो जाती हैं। उसके बाद अपस्थानिक जड़, जो जड़ें बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग तथा पत्ती आदि से विकसित होती हैं, अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें झकड़ा जड़ भी कहते हैं। इन पौधों में बीज अंकुरित के समय मूलांकुर से छोटी मुख्य जड़ निकलती है, तो लेकिन शीघ्र ही उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसके पश्चात तने से अनेक जड़ें निकलती हैं, तो गुच्छे के रूप में होती हैं। ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। देखिए इस तरह से कुछ होती है। झकड़ा जड़ आपकी क्या होती है? तो इस तरह से होती है, और फिर उसके बाद ये गुच्छे के रूप में हो जाती हैं। तो ये झकड़ा जड़ है, और इसको अपस्थानिक भी जड़ कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर झकड़ा जड़ आ जाए तब भी ऐसे ही बनाना, अपस्थानिक जड़ आ जाए तब भी यही होती है, यानी कि एक ही है। उसके बाद आपका तना हो जाता है, यानी स्टीम हो जाता है। तो तने के बारे में समझ लेते हैं। तो तना किसको कहते हैं? जैसे जो पौधे का ये भाग होता है ना, फिर इसमें ऐसे ऐसे करके पत्तियां निकली होती हैं, फिर ऊपर से इसमें ये फूल निकले होते हैं, इसमें फल आते हैं। लेकिन तना कौन सा भाग है? ये आपका तना है ना। तो देख लेते हैं। तना पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर गति करता है। अभी जड़ देखिए क्या थे, तो जड़ प्रकाश में नहीं, अंधेरे में, यानी भूमि के अंदर रहती है, और तना क्या रहता है? भूमि के ऊपर और प्रकाश में रहता है। तने पर देखिए बहुकोशिक रोम पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से हल्के हल्के जैसे तने होते हैं, फिर उसमें हल्का हल्का ऐसे जैसे कह सकते हैं हल्के हल्के बाल जैसे होते नहीं हैं, तो ये पाए जाते हैं। तने की वृद्धि इसके सिरे से होती है। इस सिरे को वृद्धाग्री कहते हैं। पूरा स्तंभ गांठों से भरा होता है। अब देखिए कुछ इस तरह से होता है ना, गांठ जैसे आपके जैसे ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर इसी में पत्तियां ऐसे ऐसे निकली हुई होती हैं, है ना। कुछ इसी तरह से तो होता है। और जैसे इधर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऊपर से इसमें पुष्प होते हैं, है ना। तो ऐसे ही तो होता है कुछ इस तरह से। तो ये आपका जो भाग होता है वो तना होता है। तने के कार्य समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें समझ लेते हैं तना कौन है। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार से समझ लेते हैं। ये आपका तना हो जाता है, ये आपकी पत्तियां हो जाती हैं ना, ये आपके पुष्प हो जाते हैं। तो तने के कार्य को समझ लेते हैं हम। तना पौधे को सीधा रखता है। क्या करता है? तो तना पौधे को सीधा रखता है। उसके बाद तना पेड़ को शाखाओं और पत्तियों को फैलाए रखकर उन्हें आकार प्रदान करता है। अब देखिए आकार क्या प्रदान कर रहा है? ये जो आपका तना है ये आकार ही तो प्रदान कर रहा है। इस तरह से है तना, देखिए ऐसे भी, सीधा भी हो सकता है, हर पेड़ के अलग अलग होते हैं, है ना, इस तरह से होते हैं। तो क्या है? ये आकार ही तो प्रदान करता है ना, और उनको फैलाए रखता है। और समझ लेते हैं जड़ों द्वारा अवशोषित जल व लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तने द्वारा ही किया जाता है। अब क्या है? अब जैसे कि पानी अपने पहुंचना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जड़ हो जाती है। तो यहाँ से किसके द्वारा? तनों के द्वारा ना। और फिर ये गांठें होती हैं, तो इनके द्वारा हर पत्ती में, हर पुष्प में ये इस तरह से पहुँचता है। तना क्या करता है? तने का ही कार्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं जड़ों द्वारा अवशोषित जल व लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तने द्वारा ही किया जाता है। भूमिगत तने अपने अंदर भोजन संग्रहित करते हैं, और पतझड़ के समय पौधे पत्तियां गिरा देते हैं, उस समय तने द्वारा श्वसन होता है। कुछ तने जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में तो भोजन बनता ही है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना प्रकाश की उपस्थिति में। हम लोग पिछले चैप्टर में इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को देखिए डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पत्तियां कुछ इस तरह से तो होती हैं ना।
अब ये पत्तियां और देखिए आपकी और भी कुछ पत्तियां हो जाती हैं जो एक साथ में देखिए जुड़ी हुई होती हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं ना जो एक साथ में जुड़ी होती हैं, जैसे 3 पत्तियां हो जाती हैं और 5 पत्तियों का एक समूह हो जाता है ना। तो इन पत्तियों में अंतर क्या होता है, तो इन हम सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पत्ती के बारे में समझ लेते हैं। पत्ती पौधे का पतला चपटा भाग होता है। ये तने की शाखाओं से निकली हरे रंग की रचनाएं हैं। पौधे की शीर्ष पर सबसे नवजात पत्ती और आधार पर सबसे पुरानी पत्ती होती है। यानी कि देखिए जब पौधा कुछ इस तरह से होता है तो इसमें जो सबसे देखिए छोटी छोटी पत्तियां इस तरह से निकली होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये बड़ी सी पत्ती होती है और ये थोड़ी सी जो पुरानी हो गई होती है, और जो नवजात होती हैं तो ऊपर कहते हैं नहीं कलियाँ फूटी हैं, तो ऊपर ये कलियाँ और ऊपर से ये पत्तियाँ छोटी छोटी ऊपर छोटी होती हैं नीचे बड़ी होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखिए पत्ती की रचना तो 3 प्रकार के होती हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग पर्णाधार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पर्णाधार पत्ती का वह भाग जिसमें वह तने से जुड़ी रहती हैं पर्णाधार कहलाती हैं। कुछ पौधों में पर्णाधार कहलाता है, यानी कुछ पौधे में पर्णाधार फूल कर मोटा हो जाता है, जैसे इमली, चना। अब यहाँ पे पर्णवृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। स्तंभ से जुड़े भाग से पर्णफलक तक के भाग को पत्रनाल या पर्णवृत्त कहते हैं। कुछ पौधों में पत्रनाल फूलकर स्पंजी हो जाता है, जैसे सिंघाड़ा हो जाता है। कुछ पौधों में पंख की भांति फैल जाता है, जैसे नींबू हो जाता है। पर्णफलक देख लेते हैं। या पत्ती का फैला हुआ चपटा मुख भाग है। इसके मध्य में शीर्ष के आधार पर एक मध्य शिरा होता है। मध्य शिरे से पतली पार्श्व शिराएं निकलती है। पार्श्व शिराओं के अनेक छोटी छोटी शिरिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, निकल कर एक जाल सा बना देती है। अब देखिए ये पत्ती हो जाती है, तो इस पत्ती में यहाँ पे आपका ये पर्णवृंत हो जाता है, ये परागरी हो जाता है, ये मध्य शिरा आपका हो जाता है, ये आपकी शिरिकाएं हो जाती हैं, ये पार्श्व शिरा हो जाता है और पर्णाधार हो जाता है। अब हम लोग पत्तियों के कार्यों को समझ लेते हैं। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है ना। क्या करती हैं, अब जैसे पत्तियों के कार्य आ जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जितने भी ये टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पत्तियों के कार्य हो जाते हैं, तनों के कार्य हो जाते हैं, जड़ के कार्य हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मूसला जड़ें, झकड़ा जड़ें, ये सब आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आप लोग चित्रवाइज इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। उसके बाद पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया होती है। पत्तियों द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्तियां क्या होती हैं, देखिए फंगी, कीड़े आदि जीवों के भोजन का कार्य करती हैं। अब पत्तियों के प्रकार हो जाते हैं, तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। तो सबसे पहले हम लोग सरल पत्ती को देख लेते हैं। सरल पत्ती में पर्णफलक एक ही होता है। इन पत्तियों में लमिना का मार्जिन अच्छिन्न होता है। लेमिना की कटान मध्य शिरा तक न पहुँचे तब ही उसे सरल पत्ती कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे सरसों, पीपल, आम। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी जो पत्ती हो जाती है आपको किस तरह से कुछ दिख रही है, कुछ इस तरह से दिख रही है ना, कि ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन क्या है ये ऐसे आके इसमें से ऐसे जुड़ी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से है कुछ पत्ती, है ना, लेकिन ये यहाँ पे आके ऐसे जुड़ी नहीं है, यानी ये अलग नहीं है। तो ये क्या हो जाती है, आपकी सरल पत्ती। अभी देखिए ये भी आपकी पत्ती कुछ इस तरह से आपको लग तो रहा है कि ये 5 पत्तियां एक में जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी पत्ती यहाँ तक नहीं है ना, यहाँ तक इसमें जुड़ी हुई नहीं है, ये अलग अलग ही हैं। तो यानी क्या हो जाता है, ये आपकी हो जाती है सरल पत्ती। उसके बाद देख लेते हैं संयुक्त पत्ती। तो संयुक्त पत्ती, इन पत्तियों की रचना जटिल होती है, इनमें एक फलक नहीं होता है।
जब लेमिना का कटाव मध्य शिरा तक जाने से फलक अनेक पर्णकों में बंट जाता है उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। दो प्रकार की ये होती हैं, जैसे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो सबसे पहले हम लोग पिच्छाकार संयुक्त पत्ती के बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें मध्य शिरा के दोनों ओर एकांतर क्रम में अथवा एक दूसरे के विपरीत पर्णक लगे होते हैं, जैसे इमली, चना, बबूल, छुई मुई आदि। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे के विपरीत, देखिए जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पे, फिर ये देखिए यहाँ पे ये पत्ती तो यहाँ पे, इस तरह से आपने देखा होगा ना कि ऐसे पत्ती होती है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। और इसमें भी देखिए ये इसके विपरीत है, देखिए ये इसके विपरीत है ना, ये ऐसे विपरीत है ये दोनों। तो आप जब विपरीत वाली जो पत्तियां हो उनको आप क्या कहेंगे, वो आपकी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती हैं। सिंपल तरीके से देखिए आप समझ सकते हैं, जो एक दूसरे को देखिए एक दूसरे से ये दोनों जुड़ी हुई है ना, इस तरह से ये यहाँ पे और इसके बराबर में ये हुई, तो ये पत्तियां आपकी कौन सी हो जाती हैं, तो ये आपकी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हो जाती है। उसके बाद देखिए हस्ताकार संयुक्त पत्ती को देख लेते हैं। तो इसमें पर्णवृत्त के ऊपरी सिरे से हथेली की उंगलियों की तरह अनेक पर्णक लगे होते हैं, जैसे सेमल हो जाता है, भांग हो जाता है, हुरहुर हो जाता है, आदि हो जाता है। अब देखिए कुछ इस तरह से होती हैं पत्तियां कि एक साथ में देखिए ये पत्तियां आपकी हो जाती हैं, है ना, इस तरह से ये कुछ बनी हुई है ना, इस तरह से। तो ये आपकी किस में आ जाती है, देखिए। और ये कुछ किस तरह से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हस्ताकार संयुक्त पत्ती ये किसके जैसी, हथेली के जैसी। तो आपको दिख रहा है ना कि कुछ ये हथेली के जैसे ये बनी हुई है, इस तरह से देखिए जैसे लग रहा है फैली हुई हैं। तो ये हो जाती है। जैसे गुलाब की आपकी पत्ती क्या हो जाती है, तो गुलाब की पत्ती आप देखिए एक तरह ऐसे ही तो होती है, कुछ की 3 पत्तियां एक साथ, 5 पत्तियां एक साथ, ऐसे तो होती है ना। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी संयुक्त पत्ती तो हो ही जाती है, प्लस आपकी कौन सी पत्ती हो जाती है, क्योंकि उसमें भी दो है ना, हस्ताकार संयुक्त पत्ती आपकी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक देखिए, हम लोग फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने आज किन किन चीज़ों पर डिस्कस किया है। तो देखिए वनस्पति जगत के बारे में पढ़ा है, इसमें पौधों के विभिन्न भाग हो जाते हैं। जड़, उसमें देखिए मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ को झकड़ा जड़ भी कहते हैं। इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया। उसके बाद तना व पत्ती को देखा। पत्ती में देखिए सरल पत्ती भी देखी और संयुक्त पत्ती को भी देखा। चित्र वाइज हमने चीज़ों को समझा। उसके बाद इसमें देखिए प्राथमिक जड़ को समझा, द्वितीयक जड़ को देखा और जड़ तंत्र के बारे में समझा। उसके बाद जड़ों के कार्य को देखा, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आपके लिए मूसला जड़ और जो आपकी झकड़ा जड़ हो जाती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, वो भी चित्र से। उसके बाद आपका हो जाता है तना। तने के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके देखिए कार्य देखे, फिर पत्ती के बारे में देखा, पत्ती के कार्यों को देखा। इस तरह से चीज़ों को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।